ते प्यार। ओम नमः सिते प्यार। झाणक्यतट्टिकं मे निम्मर सुविशुद्धि सद्भावे। रम्योड़ परम सिद्धे सुतच्च सारं पवच्छामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान देवसेन स्वामी परम तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, कर्मों की विचित्रता को समझा रहे हैं कि कर्म बड़े विचित्र हैं। पीड़ा कष्ट में हमें रोने नहीं देते, और जो है जब पुण्य कर्म का उदय चलता है तो हंसने नहीं देते। पुण्य कर्म के उदय में कभी हंस मत पड़ना। अगर पुण्य कर्म के उदय में तुम हंस पड़े तो फिर निश्चित मानो अहंकार राग द्वेष पैदा हो जाएगा, और राग द्वेष पैदा हुआ तो वही कर्म फिर तुम्हें पापों में गिरा देगा। पुण्य का अहंकार व्यक्ति को जो है पापी ही बनाएगा। पापों का प्रायश्चित जीव को भले ही पुण्यात्मा बना दे कुंथु भैया, लेकिन पुण्य का अहंकार तो व्यक्ति को जो है पापी ही बनाएगा। इसलिए कभी जो है पुण्य के कर्म के उदय में कभी रो नहीं पड़ना। पाप कर्म का उदय चल रहा है, कभी रो मत पड़ना, क्योंकि ये किसी और के नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का उदय है। मैंने ही किया है, किसी और ने नहीं किया। चिर संचित कर्मों की कहानी, चिर संचित कर्मों की कहानी, चिर संचित कर्मों की कहानी मैंने ही गढ़ी है। दिया दूसरों को दोष, गले मेरे ही पड़ी है। ये किसी और की नहीं है, किसी और ने नहीं गढ़ी, ये हमने ही गढ़ी है। दिया दूसरों को दोष, गले मेरे ही पड़ी है। हम क्या करते हैं, अभी महाराज बताए थे ना कि हम दूसरों को देखते हैं हमेशा, दूसरों को देखते हैं हमेशा। अगर हमने एक पूजा कर ली तो अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि हमने तो पूरे भगवान का स्वरूप ही प्राप्त कर लिया। फिर तो हर व्यक्ति हमें पापी दिखने लगता है। वो पापी है, वो पूजा नहीं करता, नहीं करता। हर आदमी ये सोचता है सुख यहाँ नहीं, सुख वहाँ है। हर व्यक्ति क्या सोचता है, सुख यहाँ नहीं है, सुख वहाँ है। अगर कुंथु भैया शादी भी हो जाए, पहले लगता है आदमी को
कि शादी नहीं होती तो बड़ा दुखी होता है कि नहीं हो रही है, क्या करें, कहीं पे कहाँ चादर चढ़ाने जाएं, कहाँ प्रसाद चढ़ाने जाएं, किस मिथ्यात को नहीं पूछ लेता व्यक्ति कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो पहले आदमी शादी के लिए तड़पता है। और शादी हो जाए फिर बताओ। अभी हर व्यक्ति आदमी यही सोचता है सुख यहाँ नहीं है, सुख वहाँ है। जब तक नहीं आई थी, जब तक तो शांति देवी दिखती थी, और जब आ गई तो वो ज्वाला माननी दिखने लगी। अभी ज्वाला माननी दिखी है, लेकिन दूसरे की पत्नी अभी भी शांति देवी दिख रही है। लेकिन व्यक्ति को, हर व्यक्ति क्या बोलता है पता, ये नहीं देखता कि इसमें कष्ट है, अभी भी उसे जो है शादी में ही सुख दिखाई दे रहा है। शादी के बावजूद भी, कष्ट आने के बावजूद भी वो यह नहीं देखता कि गलती मेरी है, वो कहता है कि उसकी पत्नी अच्छी है। क्या देखता है व्यक्ति? क्यों माताओं कि बेटा हो गया तो बेटे से बोलते हैं कि देख बेटा, वो राजा बेटा है, वो दिन भर अच्छा करता है, तू दिन भर उधम मचाता रहता है। हर व्यक्ति यही देखता है कि सुख यहाँ नहीं है, सुख वहाँ है, दूसरी जगह देखता है। अगर वहाँ चला जाए तो फिर देखता है सुख कहीं और है। अगर सुख मिलना होता तो अभी तक मिल नहीं जाता क्या? कई बार भ्रम टूटता है, कई बार भ्रम टूटता है, लेकिन भ्रम ना टूटा होगा, कुछ और टूटता है तो हम क्या सोचते हैं कि भ्रम टूटने वाला है। आदमी ये सोचता है कि इतना हो जाए फिर हम सुखी हो जाएंगे, फिर देखता है कि अभी सुखी नहीं हुए, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, फिर सोचता है कि अब सुखी हो जाएंगे। पहले सोचता था कि एक भवन में सुखी हो जाएंगे। क्यों? भिंडर की आत्मा हो। भिंडर के हो कि केशव नगर के हो? कहाँ से आए हो? सब भिंडर बारे बारे है, कितने बारे हैं, कितने को बारे हैं और कितने बारे बारे हैं। बारे समझते हो? कितनों को बारा है माना जलाया है, और कितने बारे हैं कहाँ कहाँ से आए हैं। जब इसी पर्याय में तुम एक जगह के ना हो सके तो अनंत भव निकाल दिए तुमने। क्यों माताओं? आपका जन्म यहीं पे हुआ है। जिस घर में आप आई हो जन्म वहीं पे हुआ है क्या? जब इसी भव में एक घर के नहीं हो पाए तो अनंत भवों से जो भ्रमण कर रहे हो, कितने भव भ्रमण में लगा दिए हमने। चिर संचित कर्मों की कहानी मैंने ही गढ़ी है, दिया दूसरों को दोष, गरे मेरे ही पड़ी है। आत्मा का स्वभाव है सुख, आत्मा का स्वभाव है सुख, पर दुख रूप जंजीर बत जकड़ी है। जंजीर बात ये जो है जकड़ी हुई है, हम मानते नहीं है इसो को। अगर कोई कुंथू भैया आपको जेल में बंद कर दे, आपको कोई हथकड़ी पहना दे, तो हम क्या करते हैं? किसी भी नेता से, किसी भी मिनिस्टर से, कैसे भी जो है मेहनत करके पैसा कमाया, उस पैसे को दे करके भी हम छूटना चाहते हैं। छूटना चाहते हैं, लेकिन कभी हमने उस जेल को तो जेल समझा, पर कभी हमें घर जेल जैसा लगा ही नहीं।
कभी ये परिवार, कभी ये संबंध हमें जेल जैसे लगे ही नहीं। कोई अगर तुम्हारी कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम जो है तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं, तुरंत जो है पहले पैसे कमाने में जो है पाप करते हैं और फिर पैसे कमाने में पाप करते हैं। दिन रात जो है लगे रहते हैं, लगे रहते हैं पैसे कमाने में। ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना अधर्म देखते हैं, कुछ नहीं देखते। मात्र एक ही लक्ष्य रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, क्या आ जाए, हाय हत्या, काम भोग। एक बार देखा, क्या देखा शिखर जी में धनपाल जी कि वहाँ पर बंदर बहुत थे। बहुत बंदर थे और वो क्या करते कि जो है खाते थे, क्या बादाम, कहीं चावल। पेट तो मालूम चला इतने से में भर जाता था, लेकिन वे जो है क्या करते कि उसको भर लेते और गले में रोक लेते। और फिर जो है वो बंदरियों के साथ फिर खेलने लगते। खाने को तो पेट भर गया था, लेकिन फिर जो है वो लेके और चले जाते और फिर निकालते, फिर खाने लगते। कितना, यानी हम जो है निर्माण के द्रव्य को भी खाने में दोष नहीं मान पाते। आज जो है सबसे ज़्यादा देखो, पहले अगर कोई अध्यक्ष मंत्री पद पर अधिष्ठित हो जाए, तो कहता था भैया तुम ले लो, हमें नहीं चाहिए, ना कोई संभाल चाहिए, ना कुछ चाहिए हमको। और आज जो है अध्यक्ष मंत्री के चुनाव होते हैं पारस भैया, और मालूम चला कि एक जगह तो हमने देखा कि मंदिर के चुनाव हो रहे हैं और मंदिर के चुनावों में करोड़ों रुपये जो है लुटाए जा रहे हैं। किसके लिए? जीतने के लिए। करोड़ों रुपये जो बांटना चाहिए वो बांटा जा रहा है। किसके लिए? मात्र मंदिर के चुनाव के लिए। अब वो पैसा निकलेगा कहाँ से? कहाँ से आएगा तुम्हारे पास वो पैसा? फिर मालूम चला कि निर्माल के द्रव्य को खाने में भी आदमी दोष नहीं समझता। दिन भर काम भोग, कहीं काम से तृप्त होता है तो भोग करने लगता है, कहीं भोग से तृप्त होता है तो काम वासनाएं जागने लगती है। एक बंदर में और हम में अंतर क्या है? एक त्रियंच में और मनुष्य में एक बात तो देखो कि अंतर क्या बचा हमारे उसमें? कोई अंतर बचा है क्या? कुछ अंतर नहीं है। बस चल रहा है जिंदगी चल रही है और मात जिए जा रहे हैं। जीना क्यों है ये पता ही नहीं है। चले जा रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे पता ही नहीं है। दुख रूप जंजीर बत ये अकड़ी पड़ी है, लेकिन हम दुख नहीं मानते। हमने जो है दुख को ही सुख मान लिया हमने, और कुछ नहीं किया। कोई अगर तुम्हारे
कोई अगर तुम्हारे रोग की ओर इशारा करे तो हम तुरंत संभल जाते हैं, लेकिन कोई तुम्हारे अंतरंग के रोगों की ओर इशारा करे तो हम भड़क जाते हैं। कोई तुम्हारी कसायों पर इशारा करे तो हमारी कसाएं और ज़्यादा भड़क जाती हैं। कोई तुम्हारे राग द्वेष पर कटाक्ष कर दे तो हम जो है बावरे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं और उसको रोग की तरह मानते ही नहीं हैं। कभी देखा इनको रोग की तरह से? अगर हम इनको रोग की तरह देख लेते तो कभी रोगी नहीं बन पाते। हे श्रीपार, कुष्ठ हो गया, कुष्ठ हो गया, कुष्ठ हो गया, 700 लोगों को कुष्ठ हो गया। ये कुष्ठ नहीं हो गया, ये कुष्ठ तो दिख रहा है, दिख रहा है। कुष्ठ तो उसी समय हो गया था जब तूने जो है मुनिराज के ऊपर कचड़े को फेंका था। कुष्ठ तो उस समय हो गया था, आज तो दिख रहा है। बीज अगर तुम्हारी भूमि में नहीं जाता तो वृक्ष कौन बनता? आज जो है कुष्ठ हुआ नहीं है, आज कुष्ठ हुआ नहीं है। कर्म बंद करते समय हम हंसते हैं और जब कर्म का उदय आता है तो गंगा जमुना बहाते हैं। हंसते हंसते कर्मों को करते हैं, उस समय दुख नहीं मानते। उस समय दुख नहीं मानते। हे श्रेणिक, आज जो है भगवान महावीर का प्रथम श्रोता 60,000 प्रश्न करने वाला जीव, हर किसी के मन में प्रश्न नहीं उठते। जो माइंडेड व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने स्वाध्याय किया है, जिन्होंने जो है पढ़ाई की है, उन्हीं के मन में प्रश्न उठते हैं। कभी हर किसी के मन में प्रश्न नहीं उठते। जो समझता है वही ना समझी के प्रश्न करता है। कि जो समझता है, हर किसी के मन में प्रश्न नहीं उठ सकते। 60,000 प्रश्न करने वाला जीव क्या समझ नहीं रहा होगा कि मैंने क्या पूछता है भगवान महावीर स्वामी से कि हे प्रभु, मैं समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, फिर भी मुझे जो है वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? सब जानते हैं लेकिन वैराग नहीं हो रहा। हे श्रेणिक, तूने नरक गति का बंद कर लिया, नरक गति का बंद कर लिया। दो चीज़ें हमेशा, अगर जिसे अपनी नरक गति का निर्णय करना हो कि अभी नरक गति का बंद हुआ कि नहीं हुआ, तो दो चीज़ें करते रहना। एक, भाव पूर्वक शिखर जी की वंदना करते रहना, और दूसरा जो है मुनिराज के कर पर हाथ देते, आहार देते रहना। आप देखो, पद्म पुराण पढ़ा होगा कि जंगल में गुप्ती सुगुप्ती नाम के मुनिराज पधारे। वहाँ जंगल में एक जीव ने बोल तो दिया कि देखो देखो भाभी, मुनिराज पधारे हैं, भैया मुनिराज पधारे हैं, इनका पड़गाहन कर लो। पड़गाहन करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन पड़गाहन नहीं किया उसने। दूर खड़ा खड़ा देखता तो रहा, लेकिन जो है आहार नहीं दिए। देख लेना पद्म पुराण में, जिसे नरक गति का बंद हो गया वो मुनिराज के कर पर हाथ आहार नहीं रख सकता। आज तो देखते हैं कि भाई तुम चौका लगा देना, तुम चौका लगा लेना। अब बेचारे क्या करें? हो सकता है बेचारों को नरक गति का बंद हो गया होगा, तभी बोल रहे होंगे कि पड़ोसी में चौका लगवा देना।
अगर एक बात बताओ धनपाल जी, तुम्हारे किधर हीरे जवाहरात का घड़ा निकल जाए और घड़ा निकले तो तुम ये बोलने जाओगे क्या? किससे? कैलाश से कि भाई मेरे घर में जो है हीरे जवाहरात का घड़ा निकला है और तुम ले लो। वो तुम्हारा है नहीं, वो तुम्हारा था नहीं, फिर भी जो है क्या तुम ये बोलने जाओगे क्या कि ये घड़ा तुम ले लो? नहीं जाते। लेकिन रत्नत्रय के धर्म को तुम कैसे कि रत्नत्रय धारी जो है निर्गंथ तपोधन नगर में पधारे और तुम क्या बोलते हो कि भाई पड़ोसी में दे दो। रत्नत्रय को हम रत्न मानते ही नहीं हैं। हमारी कुगति के साधन जो है उसको तो हम अपना मान लेते हैं, जो हमारी सुगति के साधन है उसको कभी अपना मानते ही नहीं। क्या करें, क्या करें? चिर संचित कर्मों की कहानी मैंने ही गढ़ी है। दिया दूसरों को दोष, करे मेरे ही पड़ी है। आत्मा का स्वभाव है सुख, लेकिन दुख रूप जंजीर बत जकड़ी है। सुखाभास की जंजीरें ये बांधी नहीं किसी ने। मात ये जो है संसार में सुखाभास दिखता है, आभास मात होता है, सुख होता नहीं है। सुख होता नहीं है, कहीं भी सुख नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि वो क्या होते हैं शादी वगैरह करवाते हैं ना, वो ऐसे तो एक गेट पर लिखा था कि यहाँ पर शादियाँ होती हैं, शादियाँ हो जाती हैं। तो उस पर लिखा था कि तुम्हें सुंदर कन्या चाहिए कि असुंदर। तो उसने सोचा कि चलो भाई जब हो ही रही है तो फिर सुंदरी पे हाथ लगाओ ना। तो उसने सुंदर पर जो है टिक लगा दिया, सुंदर चाहिए। अब उसने सोचा, आगे देखा, आगे गेट पर लिखा था कि आपको सुशील कन्या चाहिए कि कुशील कन्या चाहिए। तो उसने बढ़िया सुशील कन्या के ऊपर हाथ लगा दिया कि ये सुशील कन्या चाहिए। आपको जो है अंदर और गए, और अंदर गए तो देखा कि वहाँ पर लिखा था कि आपको अच्छे पकवान बनाने वाली कन्या चाहिए कि जो है दुर्गंध युक्त पकवान बनाने वाली कन्या चाहिए। तो उसने लगा दिया कि बढ़िया जो है सुगंधित बढ़िया पकवान बनाने वाली कन्या चाहिए। और फिर अंदर गया तो वहाँ पर लिखा था कि आपको जो है अच्छी कलाओं वाली कन्या चाहिए कि बिना कलाओं वाली कन्या चाहिए। तो उसने बढ़िया लिखा दिया, क्योंकि लगाने में तो हम माहिर हैं, ये सोचने में तो हम इतना सोच लेते हैं कि पूरा जो है लोग भी मेरे पास सौदा है, वो चक्रवर्ती का वैभव भी कम पड़ जाए। इतना सोच लेते हैं। वो तो 6 खंड का, लेकिन हम तो पूरे विश्व की संपत्ति अपने आप को अपनाना चाहते हैं। तो कलाओं वाली कन्या चाहिए। फिर अंदर गया तो एक दर्पण लगा था और लिखा था, क्या तुमने अपना कभी मुख देखा है क्या? हम चाहते तो सब कुछ है, चक्रवर्ती का वैभव चाहते, लेकिन चक्रवर्ती का प्रकाश भैया कहीं वैभव मिल गया ना तो संभाल पाओ, ये मुश्किल है। हर कोई संभाल नहीं पाता। उसका एक लड्डू खाने में तुम्हें पसीना आ जाएगा। वो एक लड्डू पूरा कटक खाए वो नहीं पचा पाता, और आधा लड्डू उसकी रानी से पचा पाती है। पटरानी आधा लड्डू पचा पाती है। इसलिए सोचते हम बहुत हैं, होता बहुत कम है। कितने व्यर्थ का सोच लेते हैं। अब हमें अनवर्त सुनने की शक्ति ही ना बची।
हम हमेशा जो है धर्म को बुढ़ापे के लिए टालते जाते हैं। जब अंधे हो जाएंगे तब क्या देखोगे? अंधे को दिखता है क्या? आंखें हैं, रोशनी मिली है तो जो है बीतराग प्रभु के दर्शन कर लो। हाथ मिले हैं तो इनके जो है हाथों पर गिरास रख दो, हाथों से जोड़कर उनका अभिषेक कर लो। अगर हाथ मिले हैं तो और पैर मिले हैं तो उनकी ओर चले जाओ। तुम उस चक्रवर्ती से को तुलना तो करते हो, लेकिन उस चक्रवर्ती से पूछो तो सही, पूछो तो सही कि साक्षात जो है क्या समाचार मिला कि अहो मंत्री आता है और कहता है स्वामी हमारे जो है आयुध सारा में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। दूसरी दासी आती है और दासी क्या बोलती है, अहो चक्रेश आपके जो है पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है। और तीसरा जो है आता है बनमारी और क्या कहता है कि हो चक्रेश आपके जो है कौन से बाग में जो है स्वामी आदिनाथ पधारे हैं और आदि भगब्रह्मा आदिनाथ को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अब बताओ तुम किसको पहला नंबर देते? धर्म के नाम पर तो बोल देते हैं कि धर्म मेरा सबसे पहले काम करे। कष्ट आया तो हम बोल देते हैं कि मेरे कष्टों का निवारण करे धर्म। लेकिन कभी तुमने रखा है धर्म को पहले नंबर पर? कहाँ से स्थान पर रखा है हमने धर्म को? धनपाल जी, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, बाहर जाना है तो बताओ तुम क्या नहाना धोना छोड़ दोगे क्या? तुम क्या नाश्ता करना छोड़ दोगे क्या? तुम क्या बाल कंघी करना बंद कर दोगे क्या? तुम क्या कपड़े पहनना बंद कर दोगे क्या? सब काम करोगे, लेकिन समय काटोगे तो किसमें से काटोगे? अगर तुम जो हो अभिषेक करते हो तो हे भगवान मुझे क्षमा कर देना। जैसे वो क्रोधित हो गए हो तुम्हारे ऊपर, उनसे क्षमा मांग रहे हो। उससे क्षमा नहीं मांगी होगी, इसलिए भाई से तुम्हारा झगड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्षमा मांगेंगे, पुण्य कार्य के लिए क्षमा मांगे कि पुण्य कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, पाप कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए हे प्रभु मुझे क्षमा कर देना। कौन से स्थान पर हमने रखा है धर्म को? किस स्थान पर रखा है हमने धर्म को? सबसे आखिरी में रखते हैं, सबसे आखिरी में। सारे के सारे कार्य हमें करना आवश्यक है, लेकिन आवश्यक क्रियाएं करना मेरे लिए अनावश्यक है। संसार के सारे भोग करना हमें आवश्यक है, लेकिन हमारे श्रावक धर्म की क्रियाएं हमारे लिए अनावश्यक है। फिर कहते हो कि धर्म करता नहीं है। क्या करेगा? चमत्कार नहीं दिखाता, क्या चमत्कार दिखाएगा तुम्हारे लिए? कभी किया आपने ऐसी धर्म कि पुत्र रत्न उत्पन्न हो गया हो, वैभव रूपी चक्र रत्न प्राप्त हो गया हो, और जो है भगवान को केवल ज्ञान हो गया हो? कौन से स्थान पर रखा चक्रवर्ती ने? कहते हैं कि चक्रवर्ती जो है घर में जैसे ही दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। कैसे हो गया? कि जो काम मुझे
मेरे को सभा मुख्य नहीं है, मेरे को चक्र रत्न मुख्य नहीं है, मेरे को पुत्र रत्न मुख्य नहीं है। पुत्र रत्न तो मैं दूसरे पैदा कर लूँगा, चक्र रत्न तो जो है मेरे पूर्व भव का वैभव है, लेकिन जिसकी वजह से ये वैभव मिला है उस धर्म को मैं क्यों छोड़ दूँ, क्यों छोड़ दूँ? समय आपका हो गया। सुखाभास की जंजीरें किसी ने और नहीं, ये मेरे भावों की ही करतूती है। टेंशन मत करो, ये किसी का और नहीं है। हम दोष देते हैं लेकिन किसी और का नहीं, ये मेरे ही मुख देखा है क्या कभी आपने अपने आप का? हम कहते तो है कि हमारे घर में रब कुछ पैदा हो, हमारी जो है पत्नी सीता जैसी हो, हमारे पति राम जैसे हो। कभी आपने राम जैसे काम किए हैं क्या? कभी आपने ऐसा किया क्या कि पिताजी ने अगर तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी ना दी हो तो जंगल जाने को तैयार हो क्या? जंगल नहीं जाएंगे, सबसे पहले जो है कहाँ जाएंगे? कोर्ट कचहरी में जाएंगे कि मेरा हक है, मेरा हक दो। सोचते हैं सब कुछ मिल जाए, लेकिन एक बात बताओ, अच्छा समय तो हो ही गया, लेकिन एक बात बताओ कि रामचंद्र जी का हक तो था अयोध्या में, और अगर मांगते तो मिल भी जाता, लेकिन मिलता तो हिस्सा ही मिलता, एक कोना ही मिलता। क्या आज सबके हृदय में छा पाते क्या? अगर वो मांगते तो मांग लेते। वो चार जो है, अब दशरथ भी क्या करते, अब भैया तुम नहीं मान रहे हो तो एक हिस्सा तुम ले लो, एक कोना तुम ले लो, एक कोना तुम ले लो। तुम एक कोने के बन के रह जाते, लेकिन पूरे विश्व के बन के ना रह पाते। शुद्ध सागर जी भी अगर घर में बैठे होते तो क्या तो लगाने जाते क्या है? तो छोड़ने इसलिए चाहिए क्योंकि हमें पाना है। जिसने पाने के उद्देश्य से छोड़ना सीख लिया वो पूरा विश्व का राजा बन जाता है और 3 लोक का अधिपति बन जाता है। बताओ कौन सा कोना है जो भगवान के केवल ज्ञान में ना झलकता हो? और जो पकड़ने की कोशिश करता है वो मात्र एक कोना पकड़े रह जाता है। अजब है कहानी, मैंने लिखी जानकर मगर मैंने ही ना जानी। मैंने लिखी जानकर मगर मैंने ही ना जानी, जानी होती यह कहानी तो जानन हारे में होती मेरी ही पहचानी। इसलिए समय आपका हो गया, एक मात श्लोक पढ़ के अपन इसके बारे में कल जहाँ पे होंगे वहाँ पर चिंतन करेंगे, है ना। जम होई भुज्यप्पम उदयस्याण्यम तव सा समयमागयम चमतं चेयी सोराहुरति संदेहो। जो तप कर्म के द्वारा उदय में आकर भोगने योग्य होते हैं, वह यदि स्वयं उदय में आ जाएं तो उन्हें बड़ा भारी लाभ होता है। इस प्रकार से इसमें कोई संदेह नहीं रखना। कई बार कर्म जो है उदय में आ जाते हैं तो उन्हें जो है अगर किसी का जो है तुमने ब्याज लिया है, किसी से उधार लिया है तो सम्यक दृष्टि होता है, वो देने के लिए लालायत होता है कि अच्छा है चलो मेरे पास पैसा है आज ही दे तो निपटा दो इसका। अब जो है हम नया तो कमाएंगे, अच्छा तो कमाएंगे, ईमानदारी का तो कमाएंगे, इसलिए वो देने की सोचता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया, इसके बारे में अपन कल चिंतन करेंगे। बुरी आदिनाथ भगवान की